वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए बताऊंगा जिनमें सब्जेक्ट के बाद क्यों और कैसे लगा हुआ रहता है। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। यदि सब्जेक्ट के बाद क्यों और कैसे लगा रहे और है, हूँ, हैं, हो इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहे तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाई और हाउ प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। और यदि सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव रहे तब स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाई और हाउ प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कंप्लीमेंट। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि एम इज आर का जो प्रयोग होगा अर्थात व्हाई या फिर हाउ के बाद जो एम इज आर का प्रयोग होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यदि सब्जेक्ट के रूप में आई रहे तब आपको एम प्रयोग करना है, यदि सब्जेक्ट के रूप में हुई रहे तब आपको आर प्रयोग करना है, और यदि सब्जेक्ट के रूप में यू रहे, फिर चाहे यू सिंगुलर रहे या फिर प्लूरल रहे, हमेशा आपको यू के साथ आर प्रयोग करना है। और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, इट मींस ही, सी, इट और नेम। नेम बोले तो कोई भी एक नाम, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, रिया, रिचा, प्रिया, कोई भी एक नाम, या फिर द बॉय, द काउ, द ऑक्स, ठीक है, द टेबल, द चेयर, माय फ्रेंड, योर ब्रदर, हिज सिस्टर, इस तरह का कोई भी रहेगा। अर्थात यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तब आपको इनके साथ इज प्रयोग करना है। और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर रहे, इट मींस दे, राम एंड श्याम, the boys, my friends। अर्थात सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो, जैसे कि दे, राम एंड श्याम, अर्थात एक से अधिक नाम, या फिर द बॉयज, द काउज, द गर्ल्स, या फिर जैसे कि माय फ्रेंड्स, योर ब्रदर्स, हिज सिस्टर्स, इस तरह का कोई भी हो तब आपको इनके साथ आर प्रयोग करना है। ठीक है, आई के साथ आपको एम प्रयोग करना है, वी के साथ आपको आर प्रयोग करना है, यू चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे हमेशा आपको आर प्रयोग करना है। सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहे तो इज प्रयोग करना है, और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर रहे तब आपको आर प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। यदि आप अपना बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। पहला अनुवाद है, मैं कैसे बेईमान हूं। यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट के बाद कैसे लगा हुआ है, तो सेंटेंस की शुरुआत आपको हाउ से करना है। ठीक है, अब हाउ के बाद एम इज आर का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं, आई के साथ एम प्रयोग करते हैं तो हाउ के बाद पहले एम आएगा। अब एम के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई, और सब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट आएगा। कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक। यहाँ पर वाक्य का पूरक क्या है, बेईमान, डिसऑनेस्ट। और डिसऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, मैं कैसे बेईमान हूं, हाउ एम आई डिसऑनेस्ट, वह क्यों तैयार है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्यों लगा हुआ है, तो सेंटेंस की शुरुआत व्हाई से करेंगे। व्हाई के बाद एम इज आर का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हुआ ही के साथ हम इज प्रयोग करते हैं, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो व्हाई के बाद इज आएगा, इज के बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक। यहाँ पर वाक्य का पूरक क्या है, तैयार, रेडी।
वह क्यों तैयार है? व्हाई इज ही रेडी? रीता क्यों अनुपस्थित है? व्हाई इज रीता absent? रीता क्यों अनुपस्थित है? व्हाई इज रीता absent? आप कैसे निर्दोष हैं? हाउ आर यू इनोसेंट? आप कैसे निर्दोष हैं? हाउ आर यू इनोसेंट? तुम क्यों रंज हो? व्हाई आर यू एंग्री? तुम क्यों रंज हो? व्हाई आर यू एंग्री? वे लोग क्यों गरीब हैं? व्हाई आर दे पुअर? देखो, पुअर, एंग्री, इनोसेंट, एब्सेंट, रेडी, डिसऑनेस्ट, ये सभी क्या है? एडजेक्टिव हैं। ठीक है। तुम क्यों परेशान हो? व्हाई आर यू डिस्टर्ब्ड? तुम क्यों परेशान हो? व्हाई आर यू डिस्टर्ब्ड? लड़के क्यों भूखे हैं? व्हाई आर द बॉयज हंग्री? लड़के क्यों भूखे हैं? Why are the boys hungry? यहाँ पर मैंने बॉयज के पहले द लगाया, जबकि बॉयज क्या है? प्लूरल नाउन है, फिर मैंने द क्यों लगाया? देखो, जनरली प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम द प्रयोग नहीं करते हैं, बट जो स्पीकर है, जो वक्ता है, यदि उस नाउन से पूर्व परिचित रहता है, फिर चाहे नाउन प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, उसके पहले हम द प्रयोग करते हैं निश्चितता का बोध कराने के लिए। यहाँ पर क्या है कि जो कहने वाला स्पीकर है, लड़के क्यों भूखे हैं, वो इन लड़कों से पूर्व परिचित है, इन्हें पहले से जानता है ना, इसलिए मैंने प्लूरल नाउन के पहले द प्रयोग किया, अन्यथा जनरली प्लूरल नाउन के पहले द प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। मरीज क्यों दुखी है? व्हाई इज द पेशेंट सैड? मरीज क्यों दुखी है? व्हाई इज द पेशेंट सैड? और पेशेंट क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम द प्रयोग करते हैं पूरी जाति का बोध कराने के लिए। ठीक है। मरीज लोग क्यों दुखी हैं? अब यहाँ पर देखो, एक से अधिक मरीज है, अर्थात नाउन यहाँ पर क्या है? प्लूरल है। ठीक है। मरीज लोग क्यों दुखी हैं? व्हाई आर द पेशेंट्स सैड? मरीज लोग क्यों दुखी हैं? व्हाई आर द पेशेंट्स सैड? यहाँ पर एक चीज आप देखो, दो सेंटेंस है, मरीज क्यों दुखी है और फिर है मरीज लोग क्यों दुखी हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखो कि यहाँ पर मरीज क्या नाउन सिंगुलर था, तो भर भी सिंगुलर प्रयोग में आया, व्हाई के साथ इज आया, और यहाँ पर क्या हो गया? मरीज लोग एक से अधिक हो गया, नाउन प्लूरल हो गया, तो भर भी व्हाई के साथ प्लूरल प्रयोग में आया, आर प्रयोग में आया। ठीक है। मरीज क्यों दुखी है? व्हाई इज द पेशेंट सैड? और मरीज लोग क्यों दुखी हैं? व्हाई आर द पेशेंट्स सैड? हम लोग कैसे क्रूर हैं? हाउ आर वी क्रूएल? हम लोग कैसे क्रूर हैं? हाउ आर वी क्रूएल? यहाँ पर एक चीज और आप समझ लो, क्रूर, दुखी, भूखे, परेशान, गरीब, रंज, निर्दोष, अनुपस्थित, तैयार और बेईमान, ये सभी क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है। वह कैसे कुरूप है? हाउ इज सी अगली? वह कैसे कुरूप है? हाउ इज सी अगली? वह क्यों बीमार है? व्हाई इज ही सिक? वह क्यों बीमार है? व्हाई इज ही सिक? आप क्यों गरीब हैं? व्हाई आर यू पुअर?
वह क्यों उपस्थित नहीं है। देखो ये क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि सब्जेक्ट के बाद क्यों लगा हुआ है तो पहले व्हाई लिख लेंगे। ठीक है, अब व्हाई के बाद एम इज आर हम सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग कर लेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह, तो ही के साथ हम इज प्रयोग करते हैं, तो व्हाई के बाद इज आ जाएगा। ठीक है, इज के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा ही। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद पहले नोट आएगा क्योंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब नोट के बाद कंप्लीमेंट आएगा, और इस सेंटेंस में कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य पूरक के रूप में क्या है, उपस्थित, प्रेजेंट। वह क्यों उपस्थित नहीं है, व्हाई इज ही नॉट प्रेजेंट। सीता कैसे सुंदर नहीं है, हाउ इज सीता नॉट ब्यूटीफुल। सीता कैसे सुंदर नहीं है, हाउ इज सीता नॉट ब्यूटीफुल। वे लोग क्यों संतुष्ट नहीं हैं, व्हाई आर दे नॉट सेटिस्फाइड। वे लोग क्यों संतुष्ट नहीं हैं, व्हाई आर दे नॉट सेटिस्फाइड। मैं कैसे दयालु नहीं हूं, हाउ एम आई नॉट काइंड। मैं कैसे दयालु नहीं हूं, हाउ एम आई नॉट काइंड। विद्यार्थीगण कैसे नेक और विनम्र नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थीगण अर्थात यहाँ पर नाउन क्या है, प्लूरल है ना। तो चूंकि सब्जेक्ट के बाद कैसे लगा हुआ है तो हाउ के बाद आर प्रयोग करेंगे। ठीक है, विद्यार्थीगण कैसे नेक और विनम्र नहीं है, हाउ आर द स्टूडेंट्स नोट जेंटल एंड हम्बल। विद्यार्थीगण कैसे नेक और विनम्र नहीं है, हाउ आर द स्टूडेंट्स नोट जेंटल एंड हम्बल। तुम क्यों प्रसन्न नहीं हो, व्हाई आर यू नॉट हैप्पी। तुम क्यों प्रसन्न नहीं हो, व्हाई आर यू नॉट हैप्पी। आप क्यों नियमित नहीं हैं, व्हाई आर यू नॉट रेगुलर। आप क्यों नियमित नहीं हैं, व्हाई आर यू नॉट रेगुलर। मैं कैसे नियमित नहीं हूं, हाउ एम आई नॉट रेगुलर। मैं कैसे नियमित नहीं हूं, हाउ एम आई नॉट रेगुलर। पिताजी क्यों तैयार नहीं हैं, व्हाई इज फादर नॉट रेडी। अब आप बोलोगे जबकि फादर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फिर इसके पहले मैंने द क्यों नहीं प्रयोग किया पूरी जाति का बोध कराने के लिए, जबकि अभी से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग करते हैं पूरी जाति का बोध कराने के लिए। तो यहाँ पर फिर मैंने फादर के पहले द क्यों नहीं प्रयोग किया, इसका रीजन है, देखो यदि फादर मदर ब्रदर सिस्टर अंकल आंटी से स्पीकर के निजी रिलेटिव्स अर्थात यदि स्पीकर के निजी संबंधी का बोध हो तब हम फादर मदर ब्रदर सिस्टर अंकल आंटी के पहले द प्रयोग नहीं करते हैं। बट जो स्पीकर है, जो वक्ता है, यदि वो किसी और के किसी दूसरे के माता पिता भाई बहन चाचा चाची के विषय में कुछ कर रहा है तब वहां पर हम द प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिताजी क्यों तैयार नहीं है। इस सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा पता चलता है यहाँ पर जो स्पीकर है वो अपने पिता के विषय में बोल रहा है कि पिताजी क्यों तैयार नहीं है, तो स्पष्ट है कि जो स्पीकर है उसके निजी संबंधी का बोध हो रहा है, इसीलिए मैंने फादर के पहले द प्रयोग नहीं किया। ठीक है, अब नेक्स्ट अनुवाद है
आप लोग कैसे बेईमान नहीं हैं? हाउ आर यू नॉट डिसऑनेस्ट? आप लोग कैसे बेईमान नहीं हैं? हाउ आर यू नॉट डिसऑनेस्ट? वह कैसे धनी नहीं है? हाउ इज ही नॉट रिच? वह कैसे धनी नहीं है? हाउ इज ही नॉट रिच? मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूं? हाउ एम आई नॉट ए गुड मैन? देखो यहां पर इस सेंटेंस में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूं, इस सेंटेंस से पहले वाक्य के पूरक के रूप में क्या था? धनी, बेईमान, तैयार, नियमित, ये सभी क्या थे? एडजेक्टिव थे। बट आदमी क्या है? यह एक नाउन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में रहे और कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य के पूरक के रूप में यदि नाउन काउंटेबल हो, तब हम उस नाउन के पहले ए या एन प्रयोग करते हैं प्रोनाउंसिएशन के विचार से। यदि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड आता है तो एन प्रयोग करते हैं, और यदि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो उसके पहले ए प्रयोग करते हैं। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा और समझना होगा। यहाँ पर क्या है? मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूं। अब यहाँ पर देखो नाउन क्या है? आदमी। बट इस नाउन के पहले अच्छा, ये क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा क्या है? एडजेक्टिव है। अर्थात नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है। तब यहाँ पर आप आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे करोगे? तो इसका तरीका है, देखो मेन क्या है? नाउन है, और गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तब आपको करना यह है, एडजेक्टिव के ठीक पहले ए या एन प्रयोग में आएगा इस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के विचार से। और गुड का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इसलिए यहां पर मैंने गुड के पहले ए लगाया। ठीक है, देखो एडजेक्टिव के पहले ए या एन प्रयोग में नहीं आता है। बट यहां पर क्या है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव है, तब हम एडजेक्टिव के पहले ए या एन लगा सकते हैं उसके प्रोनाउंसिएशन के विचार से। तो यहाँ पर गुड का प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर मैंने ए लगाया। ठीक है, मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूं? हाउ एम आई नॉट ए गुड मैन? वह कैसे एक चोर है? हाउ इज ही ए थिक? वह कैसे एक चोर है? हाउ इज ही ए थिक? थिक क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पर मैंने ए लगाया। आप एक नेता क्यों नहीं हैं? Why are you not a leader? आप एक नेता क्यों नहीं हैं? Why are you not a leader? लीडर का प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पर ए आया। ठीक है, आप लोग क्यों डॉक्टर नहीं हैं? Why are you नोट डॉक्टर्स? अब इस सेंटेंस में भी थोड़ा सा आप समझ लो। देखो यहां पर क्या है कि जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आप लोग हिंदी में आप लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, अर्थात सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल नंबर है। और कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य के पूरक के रूप में नाउन क्या है? काउंटेबल है। डॉक्टर क्या है? काउंटेबल नाउन है। तब आपको करना यह है, यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो, प्लूरल नंबर हो, और यदि कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य के पूरक के रूप में यदि नाउन काउंटेबल हो, तब आपको इस काउंटेबल नाउन को भी प्लूरल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? डॉक्टर में एस लगाकर डॉक्टर्स कर दिया, इसे भी मैंने प्लूरल बना दिया। ठीक है, आप लोग क्यों डॉक्टर नहीं है? व्हाई आर यू नॉट डॉक्टर्स? वह क्यों एक नर्स है? Why is she a nurse? वह क्यों एक नर्स है? Why is she a nurse?